राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो, हाथ ऊपर करके। श्री राधा रानी की ज्ञान सिमरन धस्य ज्ञानेन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। एक बार हाथ पकड़ो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव और वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग नवदीप धाम परिक्रमा करते करते ऋतुदीप के अंतर्गत स्थान पर आए। स्थान का नाम कोबाला। कोबाला, बाला का मतलब ये कौन बाला है, ये कौन युवती है, और वो बाला कौन, श्री राधा जी। इसलिए हम राधा कुंड के तट पर आए। अभी अभी हम लोगों ने भजन सुना और राधा जी की महिमा, राधा कुंड की महिमा को श्रवण किया। बोलते कुंडे महिमा जानी राधा महिमा। कुंड की महिमा का मतलब क्या है, राधा जी की महिमा। इसलिए कहा यस्य राधा प्रिय विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपी का सेविका विष्णु अत्यंत वल्लभा। जैसे राधा जी श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय है, ऐसा उनका कुंड राधा कुंड भी उनका इतना प्रिय है। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने श्रवण किया सर्वोच्च लीला में रास लीला, जो अनेक प्रकार की लीला हुई, रास हुई हैं, शारदीय रास, वसंत रास, महारास, और फिर राधा कुंड पे भी रास, ये सब हम लोगों ने श्रवण किया। उन रास लीला में जब रास खंडित हुआ, उस खंडन का कारण राधा जी की महिमा को ही प्रकाशित करना है। जैसे महारास में भी जब कृष्ण अंतर्ध्यान हुए, समस्त गोपियां कृष्ण को अन्वेषण करती करती कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं। लेकिन कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण क्या कर रहे हैं, गोपियां तो कृष्ण लीला का अनुकरण कर रही हैं। पूतना, शक्टासुर, तिरनाव्रत, गोवर्धन धारा लीला का अनुकरण कर रही हैं। लेकिन कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण राधा जी की सेवा कर रहे हैं। कृष्ण राधा जी की सेवा कर रहे हैं। क्या माइकटा এদিকে ঘুরে দো ভাই, মাইকটা দিকে ঘুরে দো, শুনতে পারে না, এদিকে ঘুরে। হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে? तो राधे राधे बोलो। बस ठीक है। क्या बोल रहा था? कृष्ण राधा रानी की सेवा क्या कर रहे हैं? कृष्ण राधा जी की सेवा करते हैं। और यदि कृष्ण राधा जी को छोड़कर भी चले जाएं, उसमें राधा जी की विरह दशा को देखकर राधा जी की ही महिमा का वहां पर प्रदर्शन होता है। मिलन में भी राधा जी श्रेष्ठ हैं और विरह में भी राधा जी श्रेष्ठ हैं। मिलन में कैसे श्रेष्ठ हैं, बोलते शत कोटि गोपी 100 करोड़ गोपियों को छोड़कर राधा जी को अकेले लेकर गए। यहीं से अनुमान लगा जाना चाहिए राधा जी की महिमा क्या है। ये है मिलन में श्रेष्ठता। और विरह में क्या, अरे वो देखिए करो तो। और विरह में क्या है, विरह में गोपियों का इतना समर्थ तो है कि वो कृष्ण की लीला का अनुकरण कर पा रही हैं, परंतु राधा जी का तो इतना भी समर्थ नहीं, वो तो वहीं पर बैठकर कंदन कर रही हैं। इसलिए एक ही स्वर से कहा अन्य राधितो नूनम भगवान हरिश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा। इन गोपी ने सबसे ज्यादा कृष्ण की आराधना की है, इसलिए इनका नाम क्या है, राधा। परंतु वो बात नहीं, रसिक जन क्या कहते हैं, श्री कृष्ण ने जिन गोपी की सबसे ज्यादा आराधना की है, इसलिए उनका नाम क्या है, राधा। क्या नाम है, क्या नाम है, राधा। हाँ, श्री कृष्ण राधा जी की सेवा करते हैं, परंतु राधा जी भी इसलिए मिलन और विरह में श्रेष्ठ हैं। वसंत रास, जहां पर श्री जयदेव गोस्वामी जी गीत गोविंद में वसंत रास का वर्णन करते हैं, उस वसंत रास में भी इतस्ततन अनुस्मृत्या अनंगमान खिन मनसा कृतानुताप सकलंदी लंदी ततंत कुंज विषाद माधवा।
वो रास भंग हुआ जब वसंत रास, राधा जी रास छोड़कर गई, और उस रास को छोड़कर जब गई तो कृष्ण राधा जी के वीरे में भावित होकर क्रंदन करते करते वीरे भाव में राधे 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 पुकार रहे हैं। राधा जी की वहां पर श्रेष्ठता का दर्शन हो रहा है। और उधर महाराष्ट्र में भी साचा मेने तदात्मनम वरिष्ठम सर्वयोषितम हित गोपी कामा असो भजते प्रिया ततो गत्तम वनम देशम दृप्त केशमाब्रवीत ना पारे हम चलितुम नय माम यत्र ते प्रिया एवं उक्तम प्रिया अस्कंद उरायतेति ततच अंतर्दय कृष्णा सवधु अन्वतप्ते। जब सुखदेव गोस्वामी जी इस लीला का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं राधा जी कह रही मैं चल नहीं पाऊंगी, तो क्या करे, कंधे पे चढ़ा ले। तो जैसे ही झुके कंधे पे चढ़ाने के लिए, उसी समय गोपियों के शब्द सुनाई पड़े और श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए और राधा जी वहां पर विलाप करने लगी। हानाथ रमन प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्ते अस्ते करपन्य में सखे दर्शन से निधि। राधा जी के इन भाव को देखकर तब गोपियां, समस्त गोपियां, विपक्षा स्वपक्षा सभी प्रकार की गोपियों ने राधा जी की महिमा का दर्शन किया कि कैसे यहाँ बैठकर विलाप कर रही हैं और क्या कह रही हैं, हाँ नाथ रमन प्रेष्ठा, हे मेरे स्वामी अर्थात मेरे प्रियतम, हे रमन प्रेष्ठा, क्वासी क्वासी महाभुजा, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। ये है राधा जी की महिमा। और वो राधा जी की महिमा राधा कुंड में अत्यंत सुंदर रूप से प्रकाशित होती है। कैसे, वहां पर श्री कृष्ण आकर कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण कौन बोलते, जो सब प्रकार के रसों के आस्वादक हैं, आस्वादन करता है, शिक्षा ग्रहण करते हैं। पहले तो हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली। क्या क्षमा मांग ली? गीता जी में बहुत कह दिया कि ये यथा मां प्रवदन्ते ताम सदैव भजाम्य हम, जो मेरा जितना भजन करता है मैं भी उसको उतना ही भजता हूँ। ये बात तो कह दी, लेकिन कपिल गोस्वामी कह रहे हैं से प्रतिज्ञा भंग होइलो गोपीर भजने जहां ते प्रमाण श्री कृष्ण मुख वचने। कृष्ण की ये प्रतिज्ञा की जो मेरा जितना भजन करता है मैं भी उसको उतना भजता हूँ, ये प्रतिज्ञा भंग हो गई। अन्य अन्य भक्तों के साथ तो ये प्रतिज्ञा रखी गई, लेकिन ब्रज गोपियों के साथ और राधा जी के समक्ष ये प्रतिज्ञा भंग हो गई। इसका प्रमाण क्या? श्री कृष्ण मुख वचने, श्री कृष्ण के मुख से निकली निसृत वाणी हाथ जोड़कर अपनी पराजय को स्वीकार कर रहे हैं और राधा जी के सामने अंजलि धारण करके हाथ जोड़कर ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ना पारे हम निर्वद्य संयुजम सुसाध कृत विबुद्धि उषापिवा। मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। इसलिए राधा कुंड पर आकर वो नित्य शिक्षा करते हैं। कस्मात् बिंदे प्रिय सखी सपाद मूलो कुतो असो कुंडन रण्यम किमम कुरुते, नित्य शिक्षा गुरु का। एक बार राधा जी ने पूछा, हे वृंदे तुम कहां से आ रही हो? वृंदा सखी ने कहा, सपाद मूलो, श्री कृष्ण के वहां से आ रही हूं। कृष्ण कहां पर है? हाँ, एक मिनट, कुंडरण्यम किमम कुरुते, कहां पर है कृष्ण? बोलते राधा कुंड पर। किमम कुरुते, वो क्या कर रहे हैं? बोलते नित्य शिक्षा, वहां पर नित्य की शिक्षा ले रहे हैं। अच्छा, कृष्ण नित्य की शिक्षा ले रहे हैं? हमने तो सुना कृष्ण नटवर है, वो तो कालिया के फन पर नृत्य करते हैं, बड़ा सुंदर सुंदर नृत्य करते हैं, लेकिन वो किससे नृत्य सीख रहे हैं? नित्य शिक्षा गुरु का। गुरु का, गुरु कौन है? तब वृंदा सखी बोल रही है, क्या? तम तम मूर्ति पत्र तरुलताम दिदिक्षयंती। आपकी जो श्री मूर्ति, जब आप राधा कुंड पर नृत्य करते हैं, जितनी लताएं पताएं आपके उस मूर्ति को, उन इंप्रेशंस को अपने ऊपर ले लेती हैं, उन्हीं लताओं और पताओं को देखकर कृष्ण नृत्य की शिक्षा करते हैं। तो देखने में तो लगता है कृष्ण बड़े हैं, परंतु हर प्रकार की शिक्षा किससे ली जाती है? यहां तक कि सौंदर्य में भी यदि देखा जाए, त्राति शुभे भगवान देव की सुता मध्यमाना हमाना ममर को तो यथा। यद्यपि कृष्ण सौंदर्य माधुर्य धुरा ब्रज गोपी मध्य तार बड़े माधुर्य। यद्यपि कृष्ण का सौंदर्य बहुत सुंदर है, सौंदर्य है, लेकिन जब वो ब्रज गोपियों के मध्य होते हैं, जब राधा जी के साथ खड़े होते हैं, तो उनकी शोभा, उनका सौंदर्य और ज्यादा बढ़ जाता है। और इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, तत्राति शुभे भगवान देव की सुता। कहां पर बताया? रास लीला। और ये रास लीला क्या है? एक ऐसा उत्सव है
भागवत जी में विशेष करके 2 उत्सवों का वर्णन हुआ है। एक तो नंद उत्सव, जिसके संबंध में श्री सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, नंदस्तु आत्मजुत्पन्ने जात हलाद महामना आयु विप्रवेद्या स्नात सुचिरंकृता। ये तो एक नंद उत्सव मनाया गया, लेकिन एक ऐसा उत्सव जिसकी घोषणा सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने मुख से की है, वो कौन सा उत्सव है? वो थे रास उत्सव संप्रवर्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वर न कृष्ण तास्य मध्य द्वे द्वे। रास उत्सव आरंभ हुआ, और जैसे रास उत्सव हुआ, श्री कृष्ण ब्रज गोपियों के मध्य जो खड़े विराजमान राधा जी के साथ जो हैं, उसी समय कह रहे हैं, देखो 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 कैसा रूप है, तत्राति शिशुभे भगवान देव की सुता। कैसा सौंदर्य उनका बढ़ रहा है, जैसे बहुत सारी मनिया और बीच में एक नील मणि, जिसके साथ में श्री राधा जी विराजमान है, इसलिए उनका सौंदर्य भी राधा जी के उपस्थिति में और बढ़ जाता है। उनके वेणु ध्वनि कैसी, जिस वेणु के द्वारा सबको आकर्षित करते हैं। लेकिन ब्रज के रसिक क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण की उस वेणु ध्वनि की महिमा कहां से है? बोलते राधा जी के चरणों की नूपुर की जो झंकार होती है, उस झंकार से वो वेणु के अंदर जो एको होती है, उसकी इको होती है, उससे श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि भी परम परम मधुरमय हो जाती है। इसलिए नित्य भी राधा जी से सीखते हैं, और प्रेम करने की शिक्षा भी राधा जी से ही सीखते हैं। इसलिए कहा ना पारे हम निर्वद्यु समझम साधु कृत्य विबुद्धि शापीवा। मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। इससे गोविंद लीलामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, का कृष्ण से प्रणय जनिबु श्रीमती राधिका एका का अस्य प्रेयस्य अनुपम गुना राधिका एक नाचा अन्यम। हाँ, कृष्ण के राधा जी के का कृष्ण से प्रणय जनिबु श्रीमती राधिका एका। ये प्रणय, ये प्रेम का जो आधार है, इसका जन्म स्थान कहाँ है? बोलते श्रीमती राधिका एकमात्र राधा जी का अस्य प्रेयस्य अनुपम गुना राधिका एक नाचन्यम। राधा जी के ऐसे गुण हैं, ऐसे प्रभाव है, ऐसे गुण और किसी के नहीं है। वो गुण कैसे? मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। रूप गोस्वामी जी ने राधा जी के गुणों के संबंध में बतलाया, चारु सौभाग्य रेखाड्या गंधोदमादित माधवा संगीत परसर विज्ञा रम्य वाक नर्म पंडिता विनीत करुण पूर्णा विदग्ध पट्टान्विता लज्जाशील सुमर्यादया धैर्य गंभीर शालिनी सुविलास महाभाव परमोत्कर्ष दर्शनी गोकुल प्रेम वसती जगत श्रेणी जगत दशा गुरु अर्पिता गुरु स्नेहा सखी प्रणति वश कृष्ण प्रियावली मुख्या संतव आश्रो केशवा। राधा जी के इन सुंदर गुणों को बताया। इतनी गुणवान होते हुए भी, कृष्ण उनके अधीन होते हुए भी, राधा जी के अंदर कितनी दीनता है, दीनता की प्रतिमूर्ति है। श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, अपि गोकुल प्रसिद्धे भ्रू भ्रम भी परिजन निषेधापि पीठम उमच्च राधा भद्र का भी दूर परीक्ष। श्री राधा जी विराजमान है समस्त सखियों के साथ, और दूर से विपक्षा भद्रा को आते हुए देखा। जैसी भद्रा जी आई, जो कि एक नायिका है, क्या बोलते, युथेश्वरी है, एक युथेश्वरी है भद्रा जी। उन युथेश्वरी को देखकर राधा जी भी खड़े होकर उनका स्वागत करने के लिए जैसी खड़ी हो रही हैं, भ्रू भ्रम भी परिजन निषेधापि। ललिता सखी कह रही हैं, अपि गोकुल प्रसिद्ध है, आप तो गोकुल में इतनी प्रसिद्ध हो, भ्रू भ्रमपि परिजन निषेधापि। अपनी भ्रुकुटी के द्वारा ललिता जी राधा जी को भी निषेध कर रही हैं, चुपचाप बैठे रहो, आपको खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, ये तो भद्रा है, ये तो भद्रा है, आप क्यों खड़ी होंगे। लेकिन राधा जी ऐसी दीनता, समस्त युथेश्वरियों को राधा जी कितने प्रेम और कितने स्नेह से उनको देखती हैं। उनका चंद्रावली से किसी विपक्षा से कोई मन मुटाव नहीं है, कोई वहां पर ईर्ष्या नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। उनके मन में एक ही खेद है, यदि श्री कृष्ण चंद्रावली के पास जाते हैं, शैव्य इत्यादि के पास जाते हैं, कृष्ण कैसे हैं? प्रेम अधीन हैं, सभी के प्रेम का स्वादन करते हैं और सभी उनकी प्रेममयी सेवा करते हैं। लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ, राधा जी कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ कृष्ण वहां पर संतुष्ट नहीं होते, उनकी प्रेममयी उस प्रकार से सेवा नहीं हो पाती जैसे मैं कर सकती हूँ। और मेरे प्रियतम, मेरे श्याम सुंदर, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो, ये मुझको खेद लगता है। इसलिए कृष्ण के प्रसन्नता में ही उनकी प्रसन्नता है, वो खेद का विषय है।
वो चंद्रावली इत्यादि के पास जाते हैं, वो खेद का विषय नहीं है। राधा जी का हृदय बड़ा विशाल है। ऐसे ब्रज में पागलों जैसे भजन और कीर्तन गाते हैं गलियों में, हाँ, कि राधा जी को जलन होती है, राधा जी जलती हैं, ऐसे फालतू के बेवकूफ वाले भजन गाते हैं। राधा जी यदि किसी से जलन करें, कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। राधा जी का हृदय कितना विराट, कितना विशाल है। वो चाहती है सब मेरे प्रियतम कृष्ण की सेवा करें और उनके प्रेम प्राप्ति करें। कितनी महिमा गान करें। ब्रह्मा भी महिमा गान करते करते थक गए और चरण धूलि की प्रार्थना करते हैं। उद्धव जी उस चरण धूलि की प्रार्थना करते हैं। और शिव क्या करते हैं, वो तो एक कृपा कटाक्ष की प्रार्थना करते हैं कि मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करी ससी हम कृपा कटाक्ष। इसने उस राधा कुंड का प्रकट किसने किया? श्री महाप्रभु जी ने गोस्वामी वर्ग को ब्रज में भेजा, लुप्त तीर्थ उद्धार। लेकिन राधा कुंड का उद्धार वो महाप्रभु जी के लिए कॉपीराइट रहा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड के तट पर आए तो लोकल ब्रजवासियों से पूछा, स्थानीय लोगों से, ये क्या है? बोलते गोरी खेत काली खेत। उनको इतना ही पता था, इससे अधिक नहीं पता। वो स्थान महाप्रभु जी के लिए रिजर्व रखा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया ये राधा कुंड और ये श्याम कुंड है। उन राधा कुंड के तट पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री भक्तिनाथ ठाकुर, समस्त आचार्य, श्री नरोत्तम श्याम श्रीवास प्रभु, सभी उस राधा कुंड के तट पर उन्होंने कैसा भजन किया है, कैसा भजन किया है। और वहीं पर राधा जी की विरह में कैसा विलाप किया है। हे राधे ब्रज देवी के चल रिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पावने कालिंदी मने कुतः, घोषंता विधि ब्रजपुरे खेदिर महाविगलो, वंदे रूप सनातनो भट जुगो, श्री जीव गोपाल को। ऐसे उस राधा कुंड की एक चरण धूल राधा कुंड की एक धूल के में हम प्रणाम करते हैं। कभी किसी जीवन में, इस जीवन का तो पता नहीं, किसी जन्म में राधा कुंड की एक धूल भी हमारे मस्तक पर पड़ जाएगी, वो राधा जी की एक धूल हमारे मस्तक पर पड़ेगी, जिसकी लालसा उद्धव जी और बड़े बड़े करते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन वो धूल गुरुदेव की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, समस्त रूपानुग गुरुवर की कृपा से प्राप्त होगी। पहले इनके चरण धूल प्राप्त होगी और वो अपने आप ही राधा जी की चरण धूल में हमको अभिषिक्त कर देंगे। इसी लालसा से गुरुदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि आप भी हमको राधा जी की उस भक्ति, राधा जी को उस दास्य में हमको भी प्रतिष्ठित कर दीजिए। आपके श्री चरणों में यही हम प्रार्थना करते हैं। ये बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री राधा रानी की।